जय श्री राम, जय श्री राधे। ओम पितृभ्यो नमः। पुनः हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में एक बड़ा ही ज्ञानवर्धक विषय लेकर, जिसकी जानकारी समाज में बहुत ज़रूरी है। ये जो अशौच होता है, अपवित्रता, ये अशौच दो प्रकार का होता है। एक जनना शौच होता है, एक मरणा शौच होता है। जनना शौच उसे कहते हैं जब घर परिवार में, स्वयं के वंश में किसी बालक बालिका का जन्म होता है तो ये जनना शौच कहलाता है। और जब किसी की अपने गोत्र में मृत्यु हो जाती है, घर परिवार वंश में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको मरणा शौच कहते हैं। अब आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस बारे में विचार क्या है, शास्त्र का क्या मत है कि किस वर्ण में ये अशौच की व्यवस्था शास्त्रों ने बताई है। अब शास्त्रों ने बताया है कि मरणा शौच ब्राह्मण के यहाँ 10 दिन का होता है, चाहे जनना शौच हो चाहे मरणा शौच हो। क्षत्रियों के यहाँ 12 दिन का, वैश्य के यहाँ 15 दिन का और शूद्र के यहाँ 1 महीने का अशौच लगता है। परंतु शास्त्र में निर्णयात्मक एक व्यवस्था दी गई है कि चारों वर्णों की शुद्धि 10 दिन में हो जाती है। ये काय शुद्धि है, अर्थात सामान्य शुद्धि है। इसके बाद जो अस्पृश्यता का दोष होता है, छूने वाला, वो दोष नहीं रहता है। और जो अन्नादि प्रयुक्ति की जो पूर्ण शुद्धि है वो 12वें दिन होती है, जब सपिंडी श्राद्ध होता है। इसलिए देवार्चन आदि इसके 12 दिन के बाद ही करने चाहिए। संध्योपासन, आशीर्वाद लेना देना, पूजन कर्म, अनुष्ठान आदि कर्म, ये 12 दिन के बाद ही करना चाहिए। 10 दिन के अंदर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अब कभी कभी देखा गया है कि ऐसा होता है कि एक अशौच पहले से चल रहा है, माना कि जनना शौच चल रहा है, किसी के यहाँ बालक हुआ, ब्राह्मण कुल में हुआ है, तो ब्राह्मण कुल में उस बालक के जन्मे 5 ही दिन हुए हैं और उसी वंश में, उसी परिवार में, उसी गोत्र में 5वें दिन कोई दूसरा बालक हो जाए तो प्रश्न उठता है कि पहले का अशौच लिया जाए या बाद वाले का। तो शास्त्रों ने लिखा है, शास्त्रों में बताया गया है कि पहले वाले के जब 10 दिन पूर्ण हो जाएंगे तो दूसरे के भी अशौच की निवृत्ति हो जाएगी। पहले वाले के 10 दिन होंगे, दूसरे वाले के 5 दिन होंगे, तो दूसरा वाला बालक जो जन्मा है उसके घर में शुद्धि 5वें दिन ही हो जाएगी। पहले वाले का 10वां होगा ना, तो पहले वाले अशौच में अगर 10 दिन के अंदर दूसरा अशौच होता है तो दूसरे वाले अशौच की शुद्धि पहले वाले अशौच की शुद्धि में ही हो जाएगी। ऐसा ही मरणा शौच में है। किसी के यहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु पहले हुई और उसके 10 दिन पूर्ण नहीं हुए, उसी परिवार में, उसी वंश में, उसी गोत्र में किसी और की मृत्यु हो जाए, तो अगर 10 दिन के अंदर मृत्यु हुई है तो पहले वाली अशुद्धि में, पहले वाले की अशुद्धि जब शुद्धि होगी तो दूसरे वाले की भी शुद्धि उसी में हो जाएगी, उसी दिन ही करनी चाहिए।
10 दिन की रात के 3 प्रहर तक, जो 10 दिन रहने वाला मरड़ा शौच है, वह मरड़ा शौच में दूसरा जो मरड़ा शौच हुआ है वो भी, उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी। अब जैसे पिता की मृत्यु हुई है किसी के, और 10 दिन के भीतर माता की मृत्यु होने पर पिता के मृत्यु दिवस के 10 दिन से 1.5 दिन पक्षिणी मरणा शौच अधिक रहता है। माने 3 दिन 10 रात्रि के पूर्व में मरने पर होता है, और 10 रात्रि के 3 प्रहर मृत्यु होने पर 2 दिन का, 10 दिन के बाद में अगर 3 प्रहर पर मृत्यु होती है तो 10 दिन का, तथा चौथे प्रहर में मरने तक 3 दिन का और अशौच होगा, लेकिन पूरे दिन का अशौच नहीं होगा। और पिता के मरने के बाद में माता की मृत्यु हो जाए और माता पक्षिणी अथवा 2 या 3 दिन का अधिक अशौच प्रवृत्त हो तो भी 11वें दिन पिता का आद्य श्राद्ध, महेकोदिष्ट, शय्यादान तथा व्रतोत्सर्ग आदि कृत्य करने चाहिए। अन्य सपिंडों के 11वें दिन आद्य श्राद्ध के विषय में दोनों पक्ष हैं। किसी का मत है कि करना चाहिए और तथा किसी का मत है कि नहीं करना चाहिए, अतः देशाचार के अनुसार कर लेना चाहिए। अब 5वीं बात है कि माता की मृत्यु के बाद 10 दिन के भीतर पिता की मृत्यु हो जाए तो पिता के मरण दिन से पूरे 10 दिन तक मरणा शौच रहता है। पिता के मरणा शौच में अगर माता का मरणा शौच आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन अधिक मरणा शौच लगेगा, लेकिन अगर माता की पहले मृत्यु हुई है और पिता की बाद में हुई, 10 दिन के अंदर ही हुई है, तो पिता के पूरे 10 दिन लिए जाएंगे। अब 7वें नंबर पे लिखा है, किसी कारणवश माता पिता 10 दिन के भीतर ही पुत्तल दाह करना पड़े और उसका पहले अशौच संबंधी क्रियाकर्म नहीं किया हो तो मरण दिन से पूरे 10 दिन का अशौच लगता है। अब माता पिता हैं, पुत्री का विवाह कर दिया। अब पुत्री के विवाह हो जाने के बाद में जब माता पिता की मृत्यु होती है तो क्या पुत्री के ऊपर उसका अशौच का दोष आता है या नहीं आता है? तो श्राद्ध प्रकाश में लिखा है कि माता पिता के मरने पर विवाहिता लड़की को 3 दिन का अशौच लगता है। तो पुत्री को भी 3 दिन का अशौच लगता है विवाह हो जाने के बाद भी। तो दोस्तों चाहेंगे कि आप लोग इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। अब अगले दिन इसी विषय पर और दूसरा वीडियो देखने को मिलेगा। जय श्री राम।